प्यारे दिल्ली वासियों, थाना रानीबाग क्षेत्र में रहने वाले मेरे प्यारे शुक्र बस्ती के निवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे FIR 305 2020 थाना रानीबाग 7/6/2020 के संदर्भ में। साथियों, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ओयो होटल के लिए ओयो कंपनी द्वारा बुकिंग करी जा रही थी लॉकडाउन को, जो सीधा सीधा वायलेशन है। और 7/6/18 को एक FIR रानीबाग थाने में काटी गई, जिसको ASI रमेश निवराती नंबर 28941290 ने रजिस्टर्ड कराया। SHO रानीबाग रशीद राजेंद्र सिंह के आदेश पर, जिसके अंदर FIR के अंदर 3 जगह एड्रेस लिखा गया। प्लेस ऑफ ऑकरेंस का 843A सरस्वती विहार दिल्ली 34। प्लेस ऑफ ऑकरेंस के अंदर जगह पे लिखा गया FIR के 3 नंबर पे लाइन के अंदर लिखा गया, FIR की 17 नंबर लाइन पे लिखा गया। और साथियों, ये बड़ी हैरानी की बात थी कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील थी, केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की अपील थी, दिल्ली पुलिस से कमिश्नर की अपील थी, गृह मंत्री जी की अपील थी, उसके बावजूद बेखौफ ये होटल के अंदर ओयो से ऑनलाइन बुकिंग करके एक जोड़ा यहाँ पे आया, जिसमें से लड़का प्रशांत विहार का रहने वाला था और महिला जो थी वो अपना उत्तम नगर क्षेत्र से रहने वाली थी। दोनों की 30 साल से कम की उम्र थी। और साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग क्या जब जानकारी करी गई तो इसके अंदर रानीबाग थाने के हेड कांस्टेबल राजुल त्यागी ने ये बताया कि कांस्टेबल महेश के साथ जब वो परवाना रोड से DD नंबर 35A की कॉल अटेंड करने के बाद आ रहे थे तो 843 सड़क के सामने पहुंचे, जो कि एक ओयो होटल है। और ये बात यहीं पे एक बहुत अजीब लगती है कि जब उस पूरी बिल्डिंग पे D843 पे कोई होटल का बोर्ड ही नहीं लगा हुआ था, वहाँ पे किसी बंसल का बोर्ड लगा हुआ था, 1-2 कंपनियों के और बोर्ड लगे हुए थे। तो और जबकि ओयो होटल के बोर्ड D840 सरस्वती विहार के ऊपर लगा हुआ था, 5 मंजिल का। इसकी हमने खुद वीडियो बनाई, 2-3 हमारे साथ पत्रकार गए, उन पत्रकारों ने भी ये देखा। जनमत की पुकार पत्रकार हमारे साथ गए, चीफ एडिटर और कई अन्य पत्रकारों से और लोगों से भी, समाज सुधारक और सोशल वर्कर और निवासियों को भी जगह जगह वो रहा है। इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट एक पब्लिक स्कूल भी है, इसी बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट। और यहाँ कई संदिग्ध गतिविधियों का जानकारी में आया। बड़ा ही अजीब ही वाक्य था ये कि कैसे जब कोई बोर्ड ही ओयो होटल का नहीं लगा था D843 पर, तो पुलिस वहाँ पे क्यों गई। और पुलिस ने जब वहाँ जाके रेड करी तो बिल्डिंग के अंदर 5 से 6 फ्लोर बने गए हैं। कोई कह रहा है भूमिगत उसके अंदर बेसमेंट बना हुआ है, पार्किंग के अंदर भी जो फर्निशिंग हुई है, और 4 फ्लोर ऊपर है, छत के ऊपर भी एक कमरा डला हुआ है। तो इस तरीके से लगता है कि MCD के बिल्डिंग डिपार्टमेंट का भी साफ साफ वायलेशन है और उनकी मिली भगत से ये दोनों बिल्डिंगें तैयार हुई हैं। और साथियों, जब ये और ज़्यादा गंभीर विषय हो जाता है कि जब कोई बोर्ड नहीं लगाता तो पुलिसकर्मी उसी बिल्डिंग के आगे क्यों रुका। क्या राजुल त्यागी और कांस्टेबल महेश को पहले से पता था कि यहाँ पे कोई होटल चल रहा है? और अगर उनको पता था तो वहाँ पे कोई बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ था? D840 से बोर्ड लगा था, वहाँ रेड उन्होंने क्यों नहीं करी? और अभी 2-3 दिन पहले ही 1579 एक और येलो मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी हुई थी 11:30 बजे। हमने उसको कुछ फोटो सिलेक्ट करी। ये बड़ा गंभीर विषय है कि एक जगह का और ओयो होटल को ब्लैक लिस्टेड से बचाने के लिए इन्होंने 843D की जगह 843A एड्रेस लिख दिया। जब इसके बारे में कई कंप्लेंट RTI फाइल करी गई तो हेड कांस्टेबल राजुल त्यागी ने ईमेल से रिप्लाई दिया कि ये कंप्यूटर की गलती की वजह से हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी गलतियां रानीबाग थाने में हुई हैं, जबकि 3 FIR का ऐसे मुझे जानकारी में है, और ऐसे और भी बहुत सारी FIR के साथ होता रहता होगा। ये बड़ा गंभीर विषय है कि सरकारी पद, सरकारी कार्यालय, सरकारी संसाधन, सरकारी वर्दी होते हुए भी इन पुलिस अधिकारियों ने जो है गलत एड्रेस लिखा, जिसके काम से साफ साफ इनकी कार्य प्रणाली के ऊपर संदेह उत्पन्न होता है। और मेरे को जिस विक्टिम ने इसके अंदर कंप्लेंट और RTI फाइल करी है, समाज सेवी ने, उन्होंने मेरे को बताया कि कई सरकारी कंपनियों के इससे लाइसेंस लेने होते हैं, जो कि लाइसेंस पूरी तरह से संदिग्ध है, क्योंकि उसके बारे में इस FIR में कहीं कोई जिक्र नहीं है। और FIR जो है होटल के मैनेजर के नाम पे काट दी गई है, तबकि ये नहीं बताया गया कि उस दिन मालिक वहाँ पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा इस होटल का, और उसके कितने होटल रानीबाग थाना के क्षेत्र में, दिल्ली में और भारत में चल रहे हैं। और ओयो ने कैसे बुकिंग करी ऑनलाइन की, जब पूरे देश के अंदर सारे होटल बंद थे, तो ओयो ने ऑनलाइन बुकिंग करके इस कपल को कैसे बेच दिया। ये एक बहुत गंभीर विषय है, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और ओयो कंपनी की भी से ही पूछना चाहिए कि उन्होंने ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की अपील को ठुकराते हुए कैसे ऑनलाइन ये होटल बुक किया। और इन्होंने ये भी बताया कि दोनों
जो बुक करने वाले होटल वाले थे ये एक ही परिवार से संबंध रखते थे, रिश्तेदार थे। ये देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे रोजाना कितने लोग आते थे। आज तक पुलिस ने फुटेज को बेस नहीं बनाया, वो कितने घंटे रुकते थे, 2 घंटे रुकते थे, 3 घंटे रुकते थे, पूरे दिन रुकते थे, एक कमरा एक दिन में कितनी बार चढ़ता था, कितने लोग लेते थे, रजिस्टर में कितने लोगों की एंट्री होती है, कितनों के इनकी CDR GPS की जांच होनी चाहिए। उस होटल में उस टाइम कितने गार्ड थे, कितने वेटर थे, कितना स्टाफ था, कोई भी इसके अंदर नहीं बताया गया कि इस FIR के अंदर जिक्र किया गया कि उस दिन कितने लोग थे उस दिन होटल में मौजूद, कितना स्टाफ था। उसके बगल के अंदर बैंक में भी है, एक बिल्डिंग बिल्कुल साथ दीवार से दीवार लग के बन भी रही है कंस्ट्रक्शन की, और MCD के अधिकारियों को भी लगातार वहाँ आना जाना रहता है, पुलिस के अधिकारियों को भी आना जाता है। ये सबकी एक गंभीर जांच होनी चाहिए। अब हमारी उम्मीद है जो एडिशनल DCP फर्स्ट आउटर डिस्ट्रिक्ट में श्री सुदामा जी आए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि वो इसकी अपनी खुद एक जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और एक्चुअल विक्टिम को इंसाफ मिल सके। और इस कड़ी के अंदर पहले भी कई वीडियोस डल चुकी हैं और साथियों आपके सामने मैं और लाऊंगा। DD नंबर 39 से 5:41 शाम को ये इसके ब्याह पे ये FIR दर्ज करी गई है एच राजुल त्यागी द्वारा, और ये बहुत गंभीर विषय है। मैनेजर विकास शर्मा के नाम से ये FIR दर्ज करी गई है, और बहुत ही गंभीर विषय का और इसके बारे में जानकारी हमारे सामने आ रही है कि बहुत अभी आपके सामने जल्दी हम धीरे धीरे खुलासा करेंगे। कुछ बातें अभी हमने गोपनीय रखी हुई हैं जो हम स्वयं माननीय और DCP वर्दी श्री सुदामा जी से एडिशनल DCP फर्स्ट आउटर डिस्ट्रिक्ट के शेयर करेंगे, और ACP मंगोलपुरी वीरेंद्र कादियान जी और SHO रानीबाग मनोज यादव जी से भी। और मेरी अब उम्मीद है कि पुलिस के सीनियर अधिकारियों से कि वो इसमें एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करें, और जिन लोगों ने गलत किया है और गलत तरीके से ये FIR दर्ज करी है और होटल के मालिकों को और इनको ब्लैकलिस्ट होने से बचाने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 18/7/2020 को भी 11:30 के ऊपर येलो मोटरसाइकिल 1579 रानीबाग थाने की वहाँ खड़ी थी, और वो पुलिस का अधिकारी अंदर गए हुए थे, और मुझे नहीं समझ में आ पा रहा कि इसको क्यों और किस आदमी के कहने पे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और भी कई होटल रानीबाग थाना के अंदर ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे बड़ी संदिग्ध गतिविधियां चलती है कि एक ही कमरा एक ही दिन में कई बार किराए पे चढ़ता है, और उनकी एंट्रियां और फेक एंट्रियां पता नहीं कई तरह के घोटाले हो रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस MCD का बिल्डिंग डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस का स्पेशल स्टाफ रानीबाग थाने से इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करके DIU आउटर डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर करी जाए, और या रानीबाग आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करी जाए ताकि दूध का दूध पानी का हो सके, और जरूरी हो तो CBI में ट्रांसफर करी जाए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और उन सभी लोगों के CDR GPS जो लोग होटल में आए हैं कि वो इस होटल में 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर कितनी बार आए, और कौन आदमी जो है जो इसमें रेगुलर होटल 2-3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए बुक कराता है और निकल जाता है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि ये 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए 3,000-2,500 रुपये किराया देने वाले लोग कौन है और वो क्यों आते हैं, और क्या 4 घंटे यहाँ पे ऐसा स्पेशल होता है कि 3-4 घंटे के लिए 3,000 रुपये किराया दिया जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे और कितने होटल हैं इस रानीबाग थाना क्षेत्र के अंदर। और स्थानीय पार्षद नीरज गुप्ता जी से भी मेरी अपील है कि वो भी इसको अंदर देखें। शकूर बस्ती के MLA जो हैं सतेंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी से, दिल्ली विभाग के 8 मंत्रालय उनके पास है और वो इस क्षेत्र में रहते भी हैं सरस्वती विहार में, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो इसकी जांच करवाएं। इस क्षेत्र के अंदर डॉक्टर SC वत्स आदरणीय जो काफी टाइम MLA रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता से परिचित है, वो भी इस क्षेत्र के अंदर से चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, कांग्रेस पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी से। उनसे भी मेरी इस वीडियो के शब्दावली के तरह अपील है कि वो इसकी जांच के आदेश दें सीनियर अधिकारियों द्वारा। और इस क्षेत्र के अंदर यहाँ से केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के MP डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मेरी अपील है कि वो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ संज्ञान लें और एक सख्त जांच के आदेश दें अलग अलग डिपार्टमेंट को। और इस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है जय भगवान अग्रवाल जी, जो 20 साल एक्स MLA भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं और विपक्ष के भी प्रतिपक्ष के उपनेता रहे हैं 5 साल, और कई सरकारी पदों पे रहे हैं, और बीजेपी के भी बहुत जनसेवक के रूप में भी रहे हैं। सरस्वती उनका पूरा परिवार है पिछले 40-42 सालों से, उनकी फैमिली भी यहाँ रहती है। उनके सुपुत्र श्री अग्रवाल जी भी इस मामले को समाज सेवा के तौर पे, क्योंकि कई लोगों को ऐतराज है और इसके होटल का मालिक कौन है जिससे लोग डरते भी हैं, और डर के पीछे पीछे रोज प्रयास ये कर रहे हैं कि आके इसके ऊपर कोई सख्त जांच हो, कार्रवाई हो। अब इस हमारी
उम्मीद जो है वो आदरणीय एडिशनल डीसीपी फर्स्ट सुदामा जी से है कि वो एक बार पर्सनली विजिट करें और जो अपना एक्सपीरियंस उनके पास है डीपी एक्ट का और आईपीसी के बारे में जो उनकी जानकारी है, अपने एक्सपीरियंस और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक सख्त जांच में लाएं और जो दोषी पुलिसकर्मी है और इस होटल मालिक के कितने लाइसेंस हैं, इसके पास कितनी एजेंसी से हैं और उनका कितने नियमों का ये उल्लंघन कर रहा है, इसकी पूरी तरीके से गंभीर जांच हो और सख्त एक्शन हो, एफआईआर हो। यही उम्मीद के साथ आज हम ये शब्दावली हम आदरणीय एडिशनल डीसीपी फर्स्ट सुदामा जी के चरणों में अर्पित करते हैं और अपनी उम्मीद जो है एसीपी मंगोलपुरी और सच्चो रानीबाग से भी रखेंगे कि वो जल्द से जल्द एक शीघ्रता एक एक्शन लें और क्षेत्र के सभी पॉलिटिकल प्रतिनिधियों से बिगड़ राजनीति के इसके अंदर इकट्ठे हुए कि सरस्वती यार की जनता और महिलाएं और इस पर परेशान है और एक पब्लिक स्कूल के सामने ये होटल चल रहे हैं जिससे वहाँ के बच्चों के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के फ्यूचर को लेके बहुत प्रभावित है वो हिस्सा। मैं ये चाहूँगा कि जहाँ 2000, 2000, 3000 बच्चे वहाँ स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं उनका भविष्य भी इससे प्रभावित हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सभी नेताओं को राजनीति भूलकर कांग्रेस, बीजेपी, मैं कांग्रेस पार्टी के भी नेता श्री कमलकांत शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि जिनके बहुत ही आईएएस IPS लॉबी के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है और अक्सर उनका मिलना जुलना रहता है और थाना रानीबाग के कुछ पूर्व SHO भी इसी शकूर बस्ती में और क्षेत्र में रहते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी अपना एक्सपीरियंस का शेयर करें। वो थाने से SHO के पद से हटे जरूर हैं लेकिन आज भी एक पुलिसकर्मी है और एक पुलिसकर्मी 365 दिन 24 घंटे उसकी ड्यूटी होती है, तो वो भी अगर आज प्रयास करेंगे तो ये जरूर, यहाँ के बहुत सारे पुलिसकर्मी आसपास ही रहते हैं रानीबाग थाना के 2009 से लेकर अब तक के, तो मेरी उन सबसे अपील है कि वो भी इसके लिए, क्योंकि एक आदमी के बस की बात ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली आदमी है और हमारी भी जान को खतरा है। अपनी जान को संकट में डाल के आज शब्दावली 21/7/2020 को आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उन पत्रकारों से भी जिन्होंने इसकी वीडियो बनाई है, जिन्होंने हमसे व्हाट्सएप पे इसकी FIR की कॉपी मंगवाई है और जो पत्रकारों ने हमें आश्वासन भी दिया था कि इसको उच्च से उच्च जांच एजेंसी को वो बचाएंगे। और मैं शकूर बस्ती के एक और प्रभावशाली जो कि त्रिनगर असेंबली से आम आदमी पार्टी के पद से जितेंद्र तोमर जी, उनसे भी मेरा ये आग्रह है और इस क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़े श्री चमन लाल शर्मा जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उनसे भी मेरा बहुत बड़ा आग्रह है कि वो जरूर इस विषय पे संज्ञान लें। श्री संदीप लूथरा जी, सतीश लूथरा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं पार्षद का, उनसे भी मेरी ये पुनः रिक्वेस्ट है और समस्त RW सरस्वती यार की कि वो भी इस विषय में संज्ञान लें और जल्द से जल्द एक शीघ्र कार्रवाई इसके खिलाफ हो और ये होटल को या तो बंद कराया जाए या इस क्षेत्र से रिमूव कराया जाए या इस होटल के अंदर होने वाली जो संदिग्ध गतिविधियां उनको रोका जाए। खास तौर से जो रानीबाग थाना क्षेत्र में जितने भी होटल हैं, अगर कोई भी आदमी वहां पे 4 से 6 घंटे लेके होटल रेगुलर बार लेता है तो उसकी जांच जरूर होना चाहिए और खास तौर से ऐसे लोगों की जो कि महिलाओं के साथ आते हैं, ऐसे लोगों की जांच जरूर होनी चाहिए। गंभीर जांच होनी है कि फुटेज DVR पुलिस को रिकॉर्ड में लेनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दिल्ली की और जो जनता है और शकूर बस्ती के निवासियों की आस्था दिल्ली पुलिस के प्रति बनी रहे। और मैं आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री SN श्रीवास्तव जी से भी विनती करूंगा कि वो इस तरफ देखें और जो हमारी नॉर्थ वेस्ट की DCP आदरणीय श्रीमती विजिंता गोयल आर्या जी, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वैसे तो ये उनकी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता लेकिन वो इस रानीबाग थाने से जुड़ी रही हैं और कई रेड 2017 में वो हमारी इन्फॉर्मेशन के ब्याह पे उन्होंने करी थी। उनसे भी मेरी अपील है कि क्योंकि कुछ लोग उनकी डिस्ट्रिक्ट के भी यहाँ आते हैं तो वो भी एक प्रयास करें और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के DCP प्रमोद कुमार जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी इस मुहिम के अंदर जुड़े, क्योंकि ये खाली एक डिस्ट्रिक्ट का मैटर नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यहाँ आना जाना है, तो एक जॉइंट ऑपरेशन हो और इसके अंदर सख्त जांच होकर इस होटल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी के साथ में सदर जय हिंद, जय भारत।